नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब, पहले ये बताएंगे, क्योंकि बच्चे लगातार क्लास में बिजी रहे, उसके बाद उनका हालचाल पूछना तो हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, तो RWA ट्यूशन क्लासेस पर अब प्यारे बच्चों अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और ये जो क्लास है आपकी रात के 8 बजे यानी कि केमिस्ट्री की क्लास होगी। और आज ये बिल्कुल पहली क्लास है चैप्टर 1 सॉल्यूशन के साथ, और टॉपिक भी आप देख सकते हैं सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स। यानी कि आप 12th क्लास में आ गए हैं, और 12th क्लास में अगर आपको बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ और एडवेंचर वाली क्लास मिल जाए तो उस क्लास को हम केमिस्ट्री कह सकते हैं, एडवेंचर के साथ। तो प्यारे बच्चों, क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप उस एडवेंचर से गुजर सकें, यानी कि उन जादू टोना से गुजर सकें, मैजिक से गुजर सकें। जो मैजिक आप देखते आ रहे थे फिल्मों में, बाकी जगहों पर वो काम आते हैं, उन मैजिक से आज मैं रूबरू कराऊंगा। इस तरह के मैजिक्स चलते रहेंगे, और मैजिक का दूसरा नाम ही केमिस्ट्री है। तो अगर आप यहाँ केमिस्ट्री लेकर बैठे हो, अगर आप लाइव हो, अगर आप आ चुके हो, तो आपका बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। 8 बजे ये क्लास रोज 8 बजे लाइव रहती है RW ट्यूशन क्लासेस पर। तो एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से सभी प्यारे बच्चे। चलो, तो देखते हैं क्या होने वाला है स्पेशल टॉपर्स 2025 के अंदर। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये इंग्लिश मीडियम है। इफ़ यू वांट टू स्टडी इन द इंग्लिश लैंग्वेज, यू वांट टू स्टडी केमिस्ट्री इन इंग्लिश लैंग्वेज, सो प्लीज़ 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 वॉच इट। चलिए शुरुआत कर लेते हैं भैया। सॉल्यूशन 1 डेमो 1, इसमें हम सिलेबस पहले डिस्कस करेंगे। फिर देखो, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें मंगाई हैं, और इसे रिस्क पर करके देखेंगे ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा, ये भी हमारे सामने आ गया है। अब देखना है क्या क्या है भैया जी। सबसे पहले हम करने वाले हैं आपका सिलेबस डिस्कशन, और बहुत बहुत ज़्यादा वेलकम है आपका RW ट्यूशन क्लासेस पर, जैसा कि सभी प्यारे बच्चों के लिए होता ही होता है। ठीक है, चलिए जी। तो सिलेबस से पहले हम अपना टाइम टेबल एक बार जरूर बता दें कि कौन कौन सी टाइम पर आपकी क्लासेस चल रही हैं, वो भी जरूर देख लेंगे। अब देखेंगे कैसे, ये आपका काम है। इंग्लिश मीडियम की क्लास है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे बुरे मत मान जाना। तो यहाँ पर इंग्लिश की क्लास शाहरुख सर के जरिए 4 PM पर है। फिजिक्स की क्लास मनीष सर की 6 PM पर, जो आपने ली भी होगी फिजिक्स की क्लास। अच्छा, बायो और मैथ की 7 PM पर ये एक साथ चल रही हैं, तो जिनके पास बायो है वो बायो देखेंगे, और मैथ है तो मैथ देखेंगे। केमिस्ट्री की क्लास यहाँ पर 8 PM पर, मैं ही हूँ ये, ठीक है, ये ठीक है। और ये हमारे सुमित सर हैं। यानी कि आपकी जो 12th क्लास होगी, स्टार्टिंग मैंने आपको करी है, मैं बीच बीच में आता रहूंगा, कुछ टाइम बाद सुमित सर इसको हैंडल कर रहे होंगे। वास्तव में मानेगा, बहुत जबरदस्त टैलेंटेड टीचर है। जिस तरीके से मैं जादू टोना दिखाता हूँ वो डबल दिखाते हैं। अच्छा, अब ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ये जो क्लासेस है इंग्लिश मीडियम की, सबसे जबरदस्त क्लासों में से एक जाएगी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड के लिए भी हैं। तो इन क्लास में से कोई क्लास मत छोड़ना, अगर आगे कंपटीशन टच भी करना है, क्योंकि नीट IIT हम आपको दे रहे हैं। चलो, तो शुरुआत कर लें। ओके जी, बिल्कुल शुरुआत कर लेते हैं। सिलेबस क्या रहेगा, सबसे पहले ये देखना है। और जो सिलेबस की हम बात करेंगे, तो इसमें जो CBSE इंग्लिश है और जो आपका यूपी बोर्ड इंग्लिश है, ध्यान रखना, यूपी बोर्ड इंग्लिश बोल रहा हूं मैं। अब कहेंगे सर यूपी बोर्ड इंग्लिश में भी होता है? हाँ जी, यूपी बोर्ड इंग्लिश और CBSE इंग्लिश मीडियम में सिलेबस क्या होने वाला है आपका, तो ये 10 चैप्टर आपके टोटल हैं। यानी कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये दूसरा चैप्टर, केमिकल काइनेटिक तीसरा चैप्टर, D&F ब्लॉक एलिमेंट्स चौथा चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये आपका पांचवा चैप्टर। टोटल 10 चैप्टर हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, उसके बाद एल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद एल्डिहाइड्स कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद एमाइंस, उसके बाद और बायोमोलिक्यूल्स। टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं। इतना सरल सिलेबस है, क्या बताऊं। और लगातार CBSE के स्कूल में मैंने काफ़ी टाइम तक पढ़ाया है, तो उसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं। जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिलेगी, बस सब्सक्राइब का बटन दबा देना, जितनी भी नोटिफिकेशन होगी सब आपको मिलेगी। ठीक है, चलो। और जो बच्चे कह रहे हैं हिंदी मीडियम का कब है, तो वो शुरू हो चुका है, आप जाकर देख सकते हैं उनकी क्लासेस। चलो जी, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में इसका मतलब यहां पर है मेरे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 और सॉल्यूशन ही पहली हेडिंग। तो सॉल्यूशन होता क्या है ये देखना है। व्हाट इज द सॉल्यूशन, आइए जानते हैं। बताओ, प्रैक्टिकल से देखना चाहोगे या फिर थ्योरी से देखना चाहोगे? जल्दी से बता दीजिए। क्या मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊं या कुछ थ्योरी वगैरह कुछ बताऊं? हैं, हो सकता है कुछ ऐसा। चलो आओ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले यह है एक ग्लास, और एक ग्लास में क्या है भैया जी, क्या हो सकता है? चलो मैं बताता हूं क्या है, अब बता दो जल्दी से। आई हैव द वन ग्लास ऑफ वाटर। मैंने क्या ले लिया है? पानी ले लिया है। अगर मैंने पानी ले लिया है तो इसके अंदर अगर मैं कुछ मिला दूं, अगर मैं इसके अंदर कुछ मिक्स कर दूं, तो मिक्स करने के बाद क्या बनेगा आइए जानते हैं। मैंने एक बॉक्स में लिया है एक केमिकल। ये केमिकल आप कह सकते हो सब्सटेंस, कुछ भी कह सकते हो, सॉल्यूट कह सकते हो, केमिकल कह सकते हो, पाउडर कह सकते हो, कुछ भी। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया। खुल जा सिम सिम। अब ये मैंने ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद मैंने इसमें से थोड़ा सा पाउडर ले लिया है। ओके, थोड़ा सा पाउडर आजा, ये ठीक, थोड़ा सा पाउडर मैंने अपने फिंगर पे ले लिया है ऐसे, और मैं अब इसके अंदर मिला दे रहा हूं। ठीक, आप देख सकते हो ये मैंने इसके अंदर मिला दिया। ओके, ये अब जब मैंने इसके अंदर मिला दिया और उसके थोड़ी देर बाद मैंने इसको मिक्स करना शुरू किया, और जब मैंने मिक्स करना शुरू किया तो अरे ये तो कलर अलग सा हो गया। यानी कि इतने पाउडर से ही जो मैंने इसमें से बॉक्स में से मिलाया है, इसने इसका कलर बदल दिया। यानी कि इसके अंदर मैंने दो चीजें ले रखी थी। कौन सी दो चीजें ले रखी थी? एक तो ले रखा था मैंने वाटर, पानी, वाटर, और वाटर के अंदर कुछ मिलाया है मैंने, और ये बनकर आ गया है सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितनी चीजों की कम से कम जरूरत पड़ेगी? द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कितनी है? दो। एक तो वाटर था और एक इसके अंदर जो मिलाया। सिर्फ एक कैटेगरी से कभी सॉल्यूशन नहीं बनता। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। मिला दो, सॉल्यूशन बनकर तैयार। किसी चीज को आपस में मिला दो, सॉल्यूशन बनकर तैयार। लेकिन कहानी ये क्या है? वो मिक्स होना चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, तभी उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। अब ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब बताना, क्या अकेला वाटर सॉल्यूशन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। अकेला वाटर कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 2 भी मेरे पास होगा, लेकिन वो जादू टोने के हिसाब से होगा, आप देखेंगे इन चीजों को। चलिए, तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा? सॉल्यूशन की डेफिनेशन होगी द होमोजीनियस। द होमोजीनियस का मतलब होता है कि जब किसी कैटेगरी को मिलाओ तो आसानी से अलग ना हो। द होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब आप किन्हीं चीजों को आपस में मिला रहे हो। द होमोजीनियस मिक्सचर, द होमोजीनियस मिक्सचर which is obtained by mixing substances each other, substances each other। आपस में मिलाने से जो बनेगा वो क्या होगा? वो आपका ये होगा सॉल्यूशन। ठीक, होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है मिलाने के बाद अलग अलग करना आसान नहीं होगा। इसको मैंने मिला दिया तो इसमें से अब उस पाउडर को निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल का काम है। निकाल तो दूंगा लेकिन मुश्किल का काम है। ठीक, अच्छा, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। अब मुझे बताओ कि जो सॉल्यूशन है आपके इसमें वो कितने हिस्सों का होगा? कम से कम कितने पार्ट हमें मिलाने पड़ते हैं आपस में कि सॉल्यूशन बनकर तैयार होता है? जल्दी से बता दें। ठीक है बेटा, टाइम टेबल फ्रंट पे बता दिया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल बताइएगा प्राइस क्या है बैच का? इसका, इस बैच का कोई प्राइस नहीं है, फ्री यूट्यूब पे चलेगी सीबीएसई की। तो बता दो कम से कम कितनी चीजें आपस में मिलाई कि होमोजीनियस मिक्सचर बना, सॉल्यूशन बना? तो बच्चे बड़े चालू हैं, बहुत तेज हैं, सही में सोच रहे हैं।
पानी लिया, उसके अंदर एक पाउडर मिलाया, बन गया सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है। तो कम से कम कितने चाहिए? 2। और 2 को क्या कहते हैं? बाइनरी। तो सॉल्यूशन होता है बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी लेना ही पड़ेगा। अब उसके बाद 3 मिला दो, 4 मिला दो, 5 मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें, सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन ही रहेगा। सीधी सी बात है, सिलेबस में भी सिर्फ 2 ही मिलाकर बताया गया है। 2 चीजों को मिला दो, बन गया। तो यहां पर क्या होगा? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ 2 सब्सटेंस मिलाकर आप काम चला सकते हो। 2 सब्सटेंसेस। 2 सब्सटेंसेस यहां पर क्या होगा? कंपलसरी है। 2 सब्सटेंस कंपलसरी होगा। बिल्कुल सही बात चल रही है। कौन कौन से कंपलसरी होंगे, आइए चेक करते हैं और फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। चलो बताना। अगर आपको एक सॉल्यूशन बनाना है तो आपको लेना पड़ा 2। एक लेना पड़ा ए और एक लेना पड़ा कौन सा? बी। 2 चीजों को आपस में मिलाना पड़ेगा। कहानी क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आप किसी चीज को मिक्स कर लोगे तो वो सॉल्यूशन बन जाएगा। वो आप देख भी पा रहे हो और मैंने भी आपको दिखाया था। किसी चीज को आपस में मिक्स कर लो, बस इसका ये ब्लू कलर का है, नीले रंग का है, ये मेरा वॉयलेट कलर का है, इतना सा अंतर है बस। ये भी वही काम कर रहा है, मैं भी वही काम कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन बनाना है तो 2 चीजें आपको आपस में मिलानी पड़ेगी। ठीक है, कहानी समझ में आई है? ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। और सॉल्यूशन, बच्चे कहेंगे क्या हवा, एयर, एयर सॉल्यूशन है? तो भैया जब हवा खाओगे तो आपको एक एहसास होगा, ठंडा सा, गर्म सा एहसास। और ये एहसास क्या होती है? सॉल्यूशन का एहसास होता है। क्योंकि अगर हवा बनानी है, एयर बनानी है, तो वो भी एक टाइप का क्या है? सॉल्यूशन है। यानी कि अगर आप हवा खा रहे हो, एयर ले रहे हो, तो एयर भी क्या होती है? होमोजीनियस मिक्सचर होती है। होमोजीनियस मिक्सचर होती है। और जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसी को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। अब प्यारे बच्चों मुझे बता देना कि जो हवा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, ये किस किस को मिलकर या मिलाकर बनाई जाती है? किस किस को मिलाकर? और आज से 15 मिनट बाद फिर मैं आपको एक दूसरा क्या दिखाऊंगा? प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। 15 मिनट बाद, या हो सकता है 10 मिनट बाद, या हो सकता है कि 5 मिनट बाद, केमिस्ट्री क्या होती है मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए। ठीक, तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? सॉल्यूशन होता है। तो मुझे बताओ एयर में ऐसा क्या क्या मिला दिया कि इसको नाम मिक्सचर दे दिया गया? बताइए, देखते हैं कितने बच्चों को आइडिया है इस बात का। जी बिल्कुल बता दें। ओके, तो बच्चों ने एकदम से आइडिया लगा लिया कि एयर को बनाने के लिए हमें क्या क्या लेना पड़ता है। एयर को बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें लेना पड़ता है नाइट्रोजन गैस, और हमें इसके साथ ऑक्सीजन गैस होती है। तो एयर में, अकेली एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है और ऑक्सीजन गैस भी होती है। इसी वजह से इसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा गया है। ठीक है, एयर इज द होमोजीनियस मिक्सचर, सो इट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। तो ये जो लड़की हवा खा रही है, इसको खाने दो हवा, क्योंकि ये सॉल्यूशन का मजा ले रही है। ओके, बिल्कुल सही बात है। आप चाहो तो इसमें CO2 गैस वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त है। अच्छा, और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। सिक्के, हम इसको कैसे भूल सकते हैं भैया? सिक्के तो सिक्के ही होते हैं। जैसे कि आपने 5 रुपए का सिक्का देखा होगा, है ना? आपने और भी सिक्के देखे होंगे। ठीक है, उनमें अगर मिलावट है, उनके अंदर एक मेटल की जगह दूसरा मेटल भी है, तो कॉइन्स आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि क्या सॉल्यूशन लिक्विड होता है? नहीं, सॉलिड भी हो सकता है। तो जो सॉल्यूशन है, एग्जाम्पल मैंने ले लिया कॉइन्स। कॉइन्स कौन से वाले कॉइन्स? एलॉय वाले। तो इनमें भी मिलावट होती है। जैसे कॉपर के साथ जिंक की मिलावट कर देना, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन का मतलब मिक्सचर हो गया है। अच्छा, लोहे के साथ क्रोमियम की मिलावट कर देना, तो इससे क्या बनता है? एलॉय बनते हैं। एलॉय का मतलब होता है एक सिंगल मेटल के साथ दूसरा मेटल अगर आप मिक्स कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। और कॉइन्स किसने नहीं देखे? 5 रुपए का सिक्का उठाकर देखो, उसमें 2 अलग अलग मेटल की मिलावट है, उसको क्या कहोगे? सॉल्यूशन कहोगे। जल्दी से बताना, कमेंट करके बताइए कि आपके घर में
सॉल्यूशन है या नहीं है, जल्दी से बता दो। आपके आपके घर में कौन सा सॉल्यूशन है, ये मुझे बता दो, मैं समझ जाऊंगा। और प्यारे बच्चों, हिंदी का बैच अलग चल रहा है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8826078265 पर कॉल करके पूछ सकते हैं, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे। ठीक है, तो बताओगे आपके घर में कौन कौन से मिक्सचर या सॉल्यूशन घूम रहे हैं। क्या आपके घर में हवा है? बिल्कुल है। क्या आपके घर में सिक्के हैं? बिल्कुल है। मजा आ गया, बिल्कुल सही बात है। तो सॉल्यूशन का मतलब है मिलावट। हाँ, इंडियन FFG सॉल्ट वाटर है, बिल्कुल समझ गए। और कौन बताएगा? हाँ जी, कॉइन है, सविता चौधरी ने आंसर बताया है। ओके, और देखते हैं। ओके, शिवम प्रजापति मिल्क, वाह शाबाश, बहुत है। कौन कौन से हैं, नाम बताइएगा। वाइन एंड वाटर, अरे बाप रे, ये कौन बालक है? हैं, कॉइन्स है। ओके, शानदार, अरे वाह, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो केमिस्ट्री का मतलब समझिए, केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री मैजिक होती है, केमिस्ट्री आसपास की लाइफ होती है। तो सॉल्यूशन क्लियर है? ओके, चलो अब यहां देखना। सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर आपने ए और बी डाला है तो बस इस बात का ध्यान रखना, जो आपने ज्यादा क्वांटिटी में लिया है उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, और जो आपने कम क्वांटिटी में लिया है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। तो बताना, मैंने इसके अंदर पानी भरा, पानी भरने के बाद मैंने इसमें KMnO4 पाउडर डाला, तो बताओ ज्यादा क्वांटिटी में कौन था? पानी ज्यादा क्वांटिटी में था, या फिर जो इसके अंदर पाउडर डाला था मैंने चुटकी भर के, वो है ज्यादा क्वांटिटी में। तो जो ज्यादा क्वांटिटी का होगा वो सॉल्वेंट होता है, ठीक। या फिर जिसके अंदर चीजें जाती हैं या जिसके अंदर चीजें मिलाई जाती हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी का सॉल्वेंट होता है और कम क्वांटिटी का क्या होता है? जो मिलाया जा रहा है, सॉल्यूट। तो यही बात ध्यान रखनी है, अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो यू हैव टू टेक द सॉल्यूट एज वेल एज द सॉल्वेंट। ये होगा आपका लेस क्वांटिटी, कम क्वांटिटी का, कम ग्राम का, कम से कम क्वांटिटी आपको लेनी है। और ये होगा आपका हाई क्वांटिटी, आपको इसको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लेनी है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर हुआ है। तो जो मैंने लिया था उसमें सॉल्वेंट क्या था? वाटर। और सॉल्यूट क्या था? KMnO4 पाउडर। मुझे बताना, अगर मैंने वाटर लिया है और इसमें मैंने 1 ग्राम नमक डाल दिया है, यानी कि NaCl सोडियम क्लोराइड, तो बताना इसमें सॉल्वेंट कौन सा होगा? मैं वाटर लिख देता हूं। इसमें सॉल्वेंट कौन सा होगा और सॉल्यूट कौन सा होगा? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से फटाफट सभी शेर बच्चे। फिर कराते हैं दूसरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, और देखेंगे कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, पॉसिबल है या नहीं है। ठीक, जल्दी से बता दो फटाफट। चलो, तो क्या होगा? सॉल्यूट होगा NaCl। क्यों? क्योंकि इसको मिलाया जा रहा है, ये कम क्वांटिटी है तो मैं इसको A लूंगा, और ये क्या होगा? सॉल्यूट, सॉल्यूट। और ये ज्यादा क्वांटिटी में है वाटर, तो मैं इसको B मान लूंगा, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। ओके, दम लगा दिया है बिल्कुल। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट क्या बोलेंगे? विच कैन बी डिजॉल्व्ड, जो घोला जा सके, विच कैन बी डिजॉल्व्ड। और सॉल्वेंट क्या होगा? विच कैन डिजॉल्व, जो घोल सकता है अपने अंदर, विच कैन डिजॉल्व, विच कैन डिजॉल्व। ओके, बिल्कुल क्लियर है। ओके, शाबाश। चलिए, अब जरा देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस आर कितने टाइप के? अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को देखूं, उनके हिसाब से देखूं, तो सॉल्यूशन कितने टाइप का होगा? सीधी सी बात है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन तीन अलग अलग हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड को सॉलिड में मिलाओ, सॉलिड को लिक्विड में मिलाओ, सॉलिड को गैस में मिलाओ, फिर तीन टाइप के, फिर तीन टाइप के, फिर तीन टाइप के। सोचो कितने टाइप के होंगे। मैंने
उसकी बात नहीं करी स्टेट ऑफ मैटर की, मैंने बात करी है कितने टाइप के हुए। अच्छा चलो देखते हैं, अगर मैं सॉल्यूट लेता हूं सॉलिड लिक्विड गैस और सॉल्वेंट लेता हूं सॉलिड लिक्विड गैस, तो जरा देखना टाइप। सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर दोगे तो एक टाइप हो गया, सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो दूसरा टाइप हो गया, और सॉलिड को गैस में मिलाओगे तो तीसरा टाइप हो गया। तीन टाइप तो सीधा सीधा यही बनकर आपके खत्म हो गए। यानी कि आप क्या कर सकते हो, सॉलिड को सॉलिड में मिक्स कर सकते हो, सॉलिड को लिक्विड में मिक्स कर सकते हो, और सॉलिड को गैस में मिक्स कर सकते हो। तो तीन टाइप तो ये हो गए, यानी कि किसी को किसी में मिला दो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो क्या हम लिक्विड को सॉलिड में मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं। लिक्विड को सॉलिड में मिक्स कर दो, लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दो, और लिक्विड को गैस में मिक्स कर दो। तीन टाइप ये हो गए, तीन टाइप ये हो गए। टोटल कितने अभी हुए? 6। अब और देखते हैं, फिर गैस को सॉलिड में मिक्स कर दो, गैस को लिक्विड में मिक्स कर दो, और गैस को गैस में मिक्स कर दो। टोटल कितने टाइप हो गए? यहां पर 3 हो गए। अगर मैं ग्रैंड टोटल देखूं तो देखो, 1 2 3, 3 तो ये हो गए, फिर 1 2 3, 3 ये हो गए, फिर 1 2 3, 3 ये हो गए। टोटल देखोगे तो यहां पर कितने जोड़ कर आए? 9 टाइप आ गए। यानी कि देयर आर 9 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। आपके पास 9 तरीके के सॉल्यूशन होंगे, आपके पास 9 तरीके के सॉल्यूशन होंगे। तो चलो मुझे बताना, जो अभी मैंने सॉल्यूशन बनाया था वो कौन से टाइप का है, बता दो। अभी मैंने जो सॉल्यूशन बनाया था, मैंने वाटर लिया था और इसके अंदर एक पाउडर मिला दिया था, वो कौन से टाइप का बना, वो कौन से टाइप का सॉल्यूशन था? ठीक। और बस 5 मिनट बाद मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जो कि बच्चों को लगता थोड़ा सा अजीब है, पॉसिबल सा नहीं लगता है। ठीक है, फिर मैं करके दिखाता हूं। तो जो मैंने लिक्विड लिया था वाटर, उसके अंदर मैंने सॉलिड डाला था, पाउडर। पाउडर क्या होता है? सॉलिड होता है। जो मैंने मिलाकर किया तो सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, ये वाला टाइप था, सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड को किस में डाल दिया था मैंने? लिक्विड में, क्योंकि लिक्विड क्या था हमारे पास? ज्यादा था, यानी कि सॉल्वेंट था। बात क्लियर है? ये बात ध्यान रखेंगे। ओके चलो, इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं। तो देखो, यहां पर मेरे पास क्या है? यहां पर मेरे पास एक गिलास है। ठीक है, अब गिलास में मैंने क्या किया, इसको मैंने साफ कर लिया। देखो नीचे से सामान आ रहे हैं उठ उठ कर, ये मैंने गिलास को साफ कर लिया। ठीक। अब ये मत कह देना ढाबे पे काम कर गया हूँ मैं, कि होटल पे काम कर रहा है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो रसोई में काम करना सीख लो, है ना। ऐसे ही बर्तन वर्तन धोने के काम आओगे, शादी के बाद ऐसे ही बर्तन धोने पड़ेंगे। चलो ये तो मैंने कर लिया। ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें मैं थोड़ा सा एक लिक्विड डाल देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसमें लिक्विड डाल दिया। ठीक है, और देखो, ऐसे जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, घर पे मत करना। क्यों घर पे क्यों नहीं करना? चलो अब देखो, आपको दिखा दूं। सही है, लिक्विड ही तो है, कहीं सोचो कि पेट्रोल लिया आया। देख लो, नॉर्मल। लो मैं उंगली डाल के देखते था, एसिड वेसिड कुछ नहीं है। लो, ठीक है, कपड़ों पे लगा के देख लेता हूँ, कुछ भी नहीं है। सही है, चलो बेहतरीन है। अब मैंने एक ये ले ली है कटोरी, और ये ले लिया है कपड़ा। ठीक। अब जरा देखना ध्यान से, तुम्हारे सामने ही रहूंगा, ये मैं पकड़ा दूंगा इधर उधर ही। और फिर एक मैं वो भी लूंगा। और स्टीमर सर लाइट बंद कर देना, बच्चों के लिए थोड़ा सा लगे, बढ़िया सा फील हो है। चलो अभी नहीं, जब मैं कहूँगा। अब मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है। रुको मैं पहले इसको ठीक से पकड़ लूँ, कहीं बाद में मैं ही गर्म हो जाऊं। ये मैंने ऐसे पकड़ लिया है, और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। कटोरी खाली है, देख लेना, कहीं बाद में कहो कि इसके अंदर भी कुछ है। लो, सही है। लो, अब मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है। ठीक, ये पकड़ा दिया मैंने, ये कटोरी मेरे पास ही है। अब इसमें जब मैं थोड़ा और बड़ा सा कपड़ा ले लूं, कहीं मेरे हाथ फायर ब्रिगेड हो जाए। ठीक, ये ले लिया। अच्छा, अब मैं जब मैं इसमें माचिस की तिल्ली जला के डालूंगा,
ना तो ये पेट्रोल है ना ये डीजल था, क्योंकि उनका रंग ही पीला पीला होता है। मिट्टी का तेल होता तुरंत समझ में आ जाता है। अच्छा, अब मैं इसमें ये माचिस ली, माचिस लेकर मैं बुला लेता हूँ अपने सर को, आ जाइए। तो बंटी सर हमारे साथ हैं, ये 10th की साइंस पढ़ाते हैं, यही सजेस्ट करते रहते हैं। तो मुझे माचिस जलवा दो, और जब मैं माचिस जला के लगाऊं तो स्टीमर से लाइट बंद कर देना, बच्चों को तगड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ सारी लाइट बंद कर देना। ये रहा, माचिस जलाई, और मैं इसके अंदर डाल दूं। लो, लाइट बंद कर दो सारी, दिखाई दे दी? ओके शाबाश, अब जला दो लाइट। ठीक, इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि सारी, अब इसे पकड़ लो और जल्दी से बाहर भागते हुए ले जाओ, जल्दी से, तेजम तेज, तेजम तेज। ओके, ले जाओ जल्दी ले जाओ। तो इसको कहते हैं एक सिंपल लिक्विड, जो देखने से क्या लग रहा है, वाटर, वो भी आग पकड़ सकता है। और ऐसी फायर जो कि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होती, ये हम केमिस्ट्री वाले कंट्रोल करके देते हैं। इसको मैं 2 मिनट में ऐसे बुझा के खत्म कर देता। और वे बच्चे कहते हैं सर इसको हाथ पे आग लगा कर दिखाओ, हाथ पे भी आग लग जाएगी, हमें क्या दिक्कत है, हैं चलता फिरता फायरमैन। यही है केमिस्ट्री का क्लियर। ठीक है, क्लियरेंस। तो ये आना चाहिए सभी बच्चों को कि इस तरीके से होता क्या है। और बच्चे कहेंगे सर पानी के अंदर आग लगाओ, लगा देंगे, पानी के ऊपर आग लगाओ, लगा देंगे, पानी के अंदर चलते हुए आग लगाओ, लगा देंगे, पानी से आग लगा देंगे, ऐसे छिड़क के जो आग लगाते हैं लगा देंगे, हमें क्या दिक्कत है, हैं कनेक्ट कर रहे हो तो बिल्कुल लगा देंगे। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई है, बिल्कुल क्लियर है। और इस तरीके के सारे पैटर्न आपको करके देंगे, सारे जादू टोना आपको करके देंगे, यही तो है कहानी। चलिए बात करते हैं अब किस पे, सॉल्युबिलिटी। ये क्या बवाल है सॉल्युबिलिटी, ये देखना होता है। चलो जी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। तो आप किसी वाटर में या किसी के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें घोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी चीजें घोल सकते हो, या कितना ग्राम घोल सकते हो। मैंने 1 गिलास पानी लिया, ठीक, ये दो दिखा देता हूं। मैंने 1 गिलास पानी लिया, चलो मान लेता हूं, उसमें तो कुछ और डाल दिया। 1 गिलास पानी में मैंने 1 चम्मच चीनी घोल दी। तो आपने कहा सर 1 चम्मच चीनी घोल दी आपने, फिर मैंने 1 चम्मच और घोल दिया, फिर मैंने 1 चम्मच और घोल दिया, फिर एक बच्चा सामने बैठा है और वो मुझसे कह रहा भैया बस करो, कितना चीनी घोलोगे। मैं कहा उतना चीनी घोलेंगे जब तक घुल जाएगा। यानी कि आप 1 गिलास पानी में, एक क्वांटिटी पानी में, किसी लिक्विड में आप ज्यादा से ज्यादा कितना घोल सकते हो, वही मैक्सिमम अमाउंट सॉल्युबिलिटी होता है। द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। हम ज्यादा से ज्यादा कितना डिजॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सीधी सीधी बात है, द मैक्सिमम अमाउंट, आप ज्यादा से ज्यादा कितना घोल सकते हो, बस इतना ही। द मैक्सिमम, the maximum amount, the maximum amount of solute which can be dissolved, which can be dissolved, which can be dissolved in solvent, dissolved in solvent is called, is called solubility, is called solubility of solution। उसको हम क्या कहते हैं, solubility कहते हैं, उसको हम solubility कहते हैं। कहानी क्लियर है? ठीक है, ये बैच कितने का मिलेगा, एनडी एस्पिरेंट फ्री मिलेगा, आपको बस आना है, लाइव पढ़ना है, यूट्यूब पर फ्री बैच है, सीबीएसई यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए अब जरा देखेंगे इस कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। मान लेते हैं आपने एक बीकर लिया है, इस बीकर में पानी भर दिया है, आप इसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20 ग्राम चीनी घोल सकते हो, यानी कि 20 ग्राम शुगर, 20 ग्राम शुगर आप डिसॉल्व कर सकते हो। तो बताओ सॉल्युबिलिटी इसी को ही कहेंगे या से कम वाली को कहेंगे, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम,
ये क्या है, मैक्सिमम। तो ये 20 ग्राम जो शुगर है आपने ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर डिसॉल्व किया है, तो क्या इसी को ही सॉल्युबिलिटी कहेंगे? हाय ना में जवाब दे दीजिए बस। जी बिल्कुल, शाबाश, बता दो। इफ द 20 ग्राम sugar is the maximum which can be dissolved in this water, so this amount will be the solubility. इट्स राइट और नॉट? ये सही है गलत है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप 20 ग्राम से ज्यादा नहीं घोल पा रहे हो। जैसे ही एक्स्ट्रा घोलोगे पानी कहेगा भैया बस कर, अब मत घोल, मेरे अंदर पूरी क्वांटिटी फुल हो चुकी है। तो इसी को ही हम कहेंगे 20 ग्राम पर 1 ग्लास वाटर, ये इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ओके जी, कहानी क्लियर है? बिल्कुल सही है। तो बताओ, ठंडे पानी में, कूल वाटर में यानी कोल्ड वाटर में और वार्म वाटर में किसमें शुगर आसानी से डिसॉल्व हो सकती है? शुगर क्या होता है? सॉलिड। तो हमारे पास एक तरफ कोल्ड वाटर है, एक तरफ हमारे पास हॉट वाटर है, तो किसमें आसानी से सिंप्लिसिटी बेस पर शुगर डिसॉल्व होगी? हॉट में या कोल्ड में? कूल वाटर में। तो कूल वाटर को अगर हम देखेंगे तो वो ठंडा होता है। फ्रिज के पानी में कहाँ, फ्रिज का जो पानी होता है उसमें कहाँ पर चीनी घुलती है? मैं तो नहीं देखी जल्दी से घुलते हुए। लेकिन जो गर्म पानी होता है, उबला सा पानी होता है, गुनगुना सा पानी होता है, उसके अंदर बहुत आसानी से शुगर डिसॉल्व हो सकती है। तो नोट करके एक बात ध्यान रखना है कि सॉलिड, द सॉलिबिलिटी, द सॉलिबिलिटी, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड इनटू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन। अभी देखो मैं और बताऊंगा आपको। सॉल्यूशन इंक्रीजेस, आप ज्यादा से ज्यादा चीनी घोल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आप ज्यादा से ज्यादा सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डिसॉल्व, यानी लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो। बताना, मेरे पास है ए, पानी से भरा हुआ ए, या इसको ऐसे कर दे रहे हैं वाटर, ए है वाटर और एक है मेरे पास दूसरा वाटर। ठीक, एक को मैंने कर दिया है कूल और एक को मैंने कर दिया है हॉट, इस तरीके से। बताओ, इस वाले में नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2, इसमें ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व कर पाओगे या इसमें ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व कर पाओगे? किस में ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व कर पाओगे आप बताइए, जल्दी से बता दें फटाफट। ओके, नीट का बैच आने वाला है, परेशान मत हो। तो बताओ, आप इसके कूल के अंदर ज्यादा डिसॉल्व कर पाओगे या हॉट के अंदर ज्यादा डिसॉल्व कर पाओगे? सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो हॉट वाले की। यानी कि अगर आप टिक लगाओगे तो ये हॉट वाला, ध्यान रखना, सॉलिड इनटू लिक्विड, जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो तो। बात क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। ओके, ये भी बिल्कुल क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ जाएं, चलो। तो ये मैंने लिखा हुआ था बट मैंने यहां पहले से लिख दिया, आप कह रहे थे कि लिख लिख के पढ़ाओ तो मैंने लिख कर बता दिया है। नेक्स्ट पर आते हैं। लो, ये है आपके सामने एक चैलेंज। ये है कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ ग्लास। जब कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ ग्लास है तो मैं एक चीज बता देता हूं, ये है लिक्विड। ये है कौन सा? लिक्विड। ये है लिक्विड, ठीक है। इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक गैस डिसॉल्व करी गई थी, गैस मिलाई गई थी। बता सकते हो कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है? बताओ, कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस हो सकती है, उसका नाम बता दो, फिर मैं बताता हूं गैस के लिए क्या कहानी है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ओके, ठीक, तो क्या होगा? CO2 गैस होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वो पीते हैं ना कोल्ड ड्रिंक, काली पीले हरे रंग की जो भी कोल्ड ड्रिंक होती है, तो ये कौन सी गैस है? CO2 गैस डाल दी है। अगर आप चाहते हो किसी गैस को लिक्विड में मिलाना, किसी गैस को लिक्विड में मिलाना यानी कि आप सॉल्यूशन बनाना चाहते हो, तभी तो कोल्ड ड्रिंक बनेगी। किसी गैस को लिक्विड में डालना, तो बताओ क्या बढ़ाना पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा या टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा? सोच के बताओ। किसी गैस पर प्रेशर बढ़ाओगे तब गैस ज्यादा घुलेगी
या टेम्परेचर बढ़ाओगे तब गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी? इतना बता दीजिए। प्रेशर ज्यादा बढ़ाओगे, देखा है कोल्ड ड्रिंक वाले उसमें जो एकदम से प्रेशर से लगाते हैं वो गैस तुरंत चली जाती है। तो अगर मैं इसमें प्रेशर ज्यादा लगा दूं तो इस गैस को मिलाना आसान होगा, तभी तो कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल होती है उनके ऊपर ढक्कन लगा होता है, उसको ठंडे जगह पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो जब प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा तभी गैस को आप इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर एक स्टेटमेंट है, अगर आप सॉलिड की जगह पर गैस को मिलाना चाहते हो लिक्विड में, जैसा कि आप कोल्ड ड्रिंक में देखते हो, तो आपको प्रेशर ज्यादा रखना पड़ता है, तभी वो गैस डिसॉल्व होगी लिक्विड के अंदर। जैसे फ्रिज के अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखते हैं तो फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज्यादा होता है, तभी तो गैस नहीं निकल के भागती, गैस कहती है मैं तो इसके अंदर ही रहूंगी। तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है, किसी गैस को ज्यादा डिसॉल्व करना है, तो ध्यान रखना प्रेशर ज्यादा रखना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, द प्रेशर, द solubility of, the solubility of gas into liquid, gas into liquid increases, increases। बहुत बढ़िया। चलो कौन कौन बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जल्दी से हाजिरी लगाओ, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आपके होमवर्क को दिखाने के लिए। होमवर्क सबको आंसर देना है, तो बताओ कौन कौन से बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, फिर मैं बताता हूँ। ओके, तो बच्चों ने कहा हाँ। चलो मैं नहीं पीता हूं, यस। और जो बच्चे पीते हैं तो पीना छोड़ दो। क्यों? आप प्रेशर लगाकर CO2 को जबरदस्ती इसके अंदर डिसॉल्व कराना चाह रहे हो, उसी के बाद उसको पी लेते हो। जब किसी चीज को जबरदस्ती डिसॉल्व किया जाता है, खासकर ऐसी गैस जो आप अपने शरीर से, अपनी बॉडी से निकालते हो, उसको आप वापस ले रहे हो, तो CO2 कहेगी बताओ कितना अजीब सा इंसान है, मैं खुद निकल रही हूं उसकी बॉडी से, ये बॉडी के अंदर लेना चाह रहा है ना? तो इन चीज़ों को अवॉइड करिए, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया है, ऑन इंक्रीजिंग आप प्रेशर बढ़ाओगे इस गैस पर तो आराम से ये गैस डिसॉल्व हो जाएगी, तभी स्टेटमेंट कहा गया। और इस लॉ को कहते हैं हेनरीज लॉ। इस लॉ को क्या कहते हैं? हेनरीज लॉ। नाम याद रखिएगा क्योंकि अगला आपका यही है, हेनरीज लॉ। नेक्स्ट आपका हेनरी लॉ। ओके, चलिए अब आपका होमवर्क, व्हाट इज शुगर इन वाटर? सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, इनमें से ये क्या होना है आप मुझे बताएंगे। इफ वी आर गेटिंग डिसॉल्व द शुगर इन द वाटर, सो विच टाइप ऑफ द कैटेगरी शुगर इज? दैट इज सॉल्यूट, दैट इज सॉल्वेंट, दैट इज सॉल्यूशन, एंड नन ऑफ दीज, या बोथ ए एंड बी, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट ही दोनों ही होगा। आपका आंसर कमेंट में करके बताएंगे। वीडियो खत्म होने के बाद जो कमेंट आता है उसमें आप आंसर करके बताएं। अगर आपने आंसर बता दिया तो बिल्कुल मैं समझ जाऊंगा कि आप जबरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं। तो क्या शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया गया, तो शुगर को हम क्या नाम दे सकते हैं? ठीक। और इसी तरीके से आपको मैजिक ट्रिक्स चाहिए, केमिस्ट्री के जो जादू टोने होते हैं, मैजिक्स होते हैं, लोग पागल बना लेते हैं, तो मेरे साथ बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा, हमारी टीम के साथ बिल्कुल कनेक्ट रहिएगा। RW ट्यूशन क्लासेस पर CBSE की क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं, अब यहाँ भी बनेंगे तगड़े तरीके से टॉपर, क्योंकि पिछली बार यूपी बोर्ड में हिंदी माध्यम में यहाँ पर 3300 प्लस टॉपर्स रहे, लगभग 20 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा टॉपर्स बनाए। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल वेट रहेगा, 90% प्लस के साथ सम्मान समारोह में मिलेंगे। चलिए तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूल जाना, साथ में रहना है। ठीक, नमस्कार।